चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 समान विज्ञान को देखेंगे, जो कि फिजिक्स को स्टार्ट किए थे समान विज्ञान में, यानी साइंस बोले तो हम लोग लगभग 300 प्रश्न को देख लिए थे। आज हम लोग 301 से देखते हैं। कितना देखते हैं? 301 क्या कहता है देखते हैं। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना, उसके प्रारंभिक वेग का कितना 2 गुना कर दिया, तो कह रहा तब इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के n गुनी हो जाती है, तो n के मान क्या होगा। तो देखो, इस प्रकार के सवाल जो है ना, आप लोग लंबा करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या था, 1/2 mv²। इसी को देखो 2 गुना करेगा तो n के मान 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। याद रखिएगा, n के मान 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना करेगा तो 9 गुना हो जाएगा। 5 गुना करेगा तो 25 गुना हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्मेट के रूप में, ठीक है। तो n के मान कितना हो गया? 4। ऑप्शन किस में? बी में है मेरा ऑप्शन। चलिए, अगर इसी को लंबा अगर करिएगा तो कोई मान लेगा, ठीक है। इसको क्या मान लेगा? इसको मान लेगा भी, ठीक है। आज इस पर पहले भी था, पहले मान लो भी है, ठीक है। उसके बाद मान लेगा पहले प्रारंभिक वेग भी, उसके बाद 2 भी हो जाएगा, बाद में कितना है 2 भी। इसी पर बैठाएगा तो भी के मान 2 भी का स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है। तो 1/2 m 2 दूनी 4 भी स्क्वायर, ठीक है। 1/2 तो 4 आगे कर दो, ठीक है। 4 पूरे आगे कर दो, 4 × 1/2 mv², ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या 4 गुना, इसी को क्या लिख सकते हैं? के ई लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो ये सब अगर दिमाग लगाइएगा तो बनेगा, ठीक है। ये सब बेसिक है, कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग को टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो n के मान 4 गुना इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। वेग जितना बोलेगा उसका स्क्वायर के रूप में दे दीजिएगा। 2 गुना बोलेगा तो 4 गुना, 5 गुना बोलेगा 25 गुना, 6 गुना बोले तो 36 गुना, 7 गुना बोले तो 49 गुना, इसी टाइप का। चलिए, हम लोग इस सवाल को देख लिए, ठीक है। क्योंकि इसको 2 गुना का रहा था वेग, तो 1/2 गुना m, तो 2 दूनी 4, तो 4 गुना याद रखिएगा। कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन मेरा किस में? बी में है। ऑप्शन मेरा बी में है, करेक्ट। ऑप्शन बी हम लोग देख लिए। आते हम लोग 302 नंबर। 302 कहता है किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तना हुआ तो स्थितिज ऊर्जा, तना हुआ बोले तो क्या? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन किस में है? बी में मेरा ऑप्शन है, करेक्ट, ठीक है। तना हुआ स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तना हुआ धनुष बोले, तना हुआ लब्बर बोले, ठीक है। तना हुआ गुलेल बोले। चलिए 303 में आते हैं, सब में स्थितिज ऊर्जा आता है। 303 में कह रहा किसी खींचे हुए लब्बर में बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होता है। अभी जस्ट बोले स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए मेरा हो गया स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। 303 हो गया। आते हैं 304 नंबर। 304 देखिए क्या कहता है। 304 नंबर कह रहा इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है ना। तो ऑप्शन ए ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया? ऊर्जा। 304 हम लोग देख लिए। आते हैं 305 नंबर। 305 देखिए क्या कहता है। 305 नंबर। 305 में कह रहा यदि एक वस्तु का गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया, यदि एक वस्तु का गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नया रेखीय संवेग क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 1/2 mv² फार्मूला जानते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है। अरे भाई, अगर हो जाती है तो 256 गुना, लंबा मत करिए, ठीक है। 256 गुना हो जाती है तो 256 का डायरेक्ट आप रूट कर दीजिएगा, ठीक है। 256 का रूट कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो प्रारंभिक मान के कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ 225 रहता तो 15 गुना हो जाता, ठीक है। 100 रहता तो 10 गुना हो जाता, उसका रूट निकाल दीजिएगा। यह फार्मूला के माध्यम से होता है। क्या होता है 1/2 mv² का 16 गुना करके निकालिएगा ना भाई, तो हम लोग भी के मान क्या होगा उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि उसका क्या पूछ रहा प्रारंभिक वेग पूछ रहा। क्या पूछ रहा वेग, भी के मान पूछ रहा। क्या पूछ रहा भी के मान पूछ रहा। इससे आप लोग निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिंपल या याद रखिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। वैसा अगर कहिएगा तो हम निकाल देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबा कोशिश मत करिए, ठीक है। 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन भी देख लीजिए 306 देखते हैं हम लोग। 306 किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा ऊर्जा को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसकी स्थिति या विन्यास, पीछे सवाल आया था स्थिति और विन्यास, तो बोलेगा तो क्या स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी हो गया मेरा स्थितिज ऊर्जा। 306 का स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा। स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन मेरा सी था। आते हम लोग 307 नंबर। 307 कहता है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है 1/2 mv²। द्रव्यमान इसको वेग बोलेंगे। ऑप्शन किस में है देख लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। 307। 308 आते हैं। 308 नंबर। 308 देखिए क्या कहता है। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु भी वेग के साथ हस्तांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु भी, हम लोग जानते हैं फार्मूला गतिज ऊर्जा बराबर, ठीक है, के ई बराबर 1/2 mv²। 1/2 mv²। तो क्वेश्चन में कह रहा इसमें गतिज ऊर्जा के है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो फिर वही आ गया, वही वेग का 2 गुना कर, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना कर देंगे, ठीक है। 2 गुना बोले तो डायरेक्ट याद रखिएगा स्क्वायर के रूप में, तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा के है तो 4 के लगा देंगे हम लोग 4 के। ऑप्शन में देख लीजिए 4 किस में है। ऑप्शन 4 के किस में है, ऑप्शन 4 के ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है, ठीक है। आप लोग समझने के प्रयास करिए। 3 गुना बोलेगा तो 9 गुना हो जाएगा, 5 गुना बोलेगा तो 25 गुना हो जाएगा। बाकी इसका कंसेप्ट अगर लगाइएगा पूरे मान के तब तो फिर तो टाइम तो लगेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते क्या कहता। 309 नंबर। 309 नंबर किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न से क्या होगा। तो सबको पता स्प्रिंग संकुचित मतलब स्प्रिंग को संकुचित कर रहा, तो इसमें कह रहा क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें कौन सा निम्न से कौन सा ऊर्जा होगा। स्प्रिंग टान के छोड़ेगा ना, स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा स्थितिज। ऑप्शन 309 के देख लीजिए भाई। ऑप्शन 300 स्थितिज ऊर्जा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी। सब सवाल जो है रिपीट हुआ है। 309 का बी हो गया। आते हैं हम लोग 310 नंबर। कितना 310। 310 देखिए क्या कहता है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। किसमें कि गोली फास्ट निकलेगा, गोली गति आ जाएगा। गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया 310 का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कह रहा 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदें गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना है तो कौन सी गेंद तेजी से गिरेगी। कौन सी गेंद तेजी से गिरेगी। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, ठीक है। 300 कितना था 11 नंबर, ठीक है। 2 गेंद है, एगो 5 kg का है और एगो कितना का है 10 kg का है, ठीक है। 5 kg और एगो 10 kg का है। देखो इस टाइप के सवाल में जो होता है ना भाई,
समझिए 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदे की गतिज ऊर्जा समान, गतिज ऊर्जा दोनों में समान है, गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना है तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी, कौन कारक तेजी से गति करेगी, ठीक है। इसको अगर हम लोग निकालने के प्रयास करेंगे फार्मूला से तो एक लंबा जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में आप लोग याद रखिएगा, दो गेंद द्रव्यमान अलग अलग 5 kg और 10 kg, और गतिज ऊर्जा अगर समान बोलेगा, क्या बोलेगा, गतिज ऊर्जा क्या बोलेगा, समान बोलेगा। तो इस स्थिति में पहली गेंद आता है, जो कम वजन का रहता है ना वही फास्ट में आता है, ठीक है। इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी इसका आंसर होगा तो छोटा वाला वजन यानी कम द्रव्यमान वाला का गति अधिक होगा, पहले आएगा, यानी 5 kg वाला पहले आएगा, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज से आएगा, ठीक है। अगर लगाइएगा इसको तो लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पूरे फार्मूला के माध्यम से करना चाहते हैं तो अलग अलग मान लो, 1/2 इसको V1 माने तो V1 मान लो 1/m1 V1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m2 V2 का स्क्वायर बैठा दो। 1/2 m1 के मान 5 गुना V1 का स्क्वायर, 1/2 m2 के मान 10 V2 का स्क्वायर, 1/2 से 1/2 खत्म, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 दूनी 10, ठीक है। तो V1 का स्क्वायर बराबर 2 V2 का स्क्वायर, 2 क्या हो गया, V2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर आप लोग खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पर ही स्क्वायर कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो V1 अनुपात V2 निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2:1। देखो V2 के ज़्यादा है, क्या था, V2 के, तो इसीलिए V1 के ज़्यादा, कितना V1, तो V1 क्या माने थे, 5, इसीलिए छोटे वाला जो गेंद है, कम द्रव्यमान वाला गेंद है, वो अधिक गति में आएगा, क्या आएगा, तेज चले। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, मतलब अधिक फास्ट ही आएगा, देखा भी दिए। बाकी इस टाइप पे याद रखिएगा, छोटा वाला पहले आएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे आते हैं, 311 312 देखते हैं हम लोग, 312 नंबर। 312 नंबर में कह रहा, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है। अरे भाई, स्थितिज ऊर्जा इस सब में तो जाने नहीं है। स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन देख लीजिए, किसी ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थिति या आकृति में जब परिवर्तन होगा ना, ठीक है, किसी को मान लो कोई लब्बर है, कोई फूकना है, कोई गेंद, उसको दाब दिए, तो स्थिति और आकृति में चेंज होता है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन दिखलाता है, ठीक है। तो 312 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आ रहे हैं 313 में। 313 क्या कह रहा, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर, आप लोग को पहले भी बताया, यांत्रिक ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यही फार्मूला आता है। यहाँ से गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, दाएं बाएं करके जो पूछेगा। तो ऑप्शन 313 का किस में है, देख लीजिए, बी में ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। हम लोग आते हैं 314 नंबर, कितना नंबर, 314। 314 देखिए क्या कहता है, 314 नंबर। 314 का रहा, एक खींचे हुए धनुष में तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। देखो क्वेश्चन का रहा, खींचा तो स्थितिज ऊर्जा, छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा, छोड़ देता है ना बाबू दोस्त, तो वो गतिज ऊर्जा में आ जाता है। अगर खींचा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा रहता है, जैसे खींचे स्थितिज और छोड़ दिया तो गति करने लगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, क्या, गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 314 का ऑप्शन बी। आते हैं 315 नंबर। 315 देखिए क्या कहता है, 315 नंबर।
315 में कह रहा इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग, ऑटोमेटिक है ये तो पीछे भी रिपीट हो रहा। स्थितिज ऊर्जा, बहता हुआ जल, यही ना है, उसमें गतिज है। एक उठाया हुआ हथौड़ा स्थितिज है। एक बांध में संचित किया गया जल, मतलब जमा हुआ जल से झील हरू होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। और पानी कहीं बह रहा, जल क्या हो रहा, हस्तांतरित हो रहा एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन बी हो गया बहता हुआ जल। बहता हुआ जल मेरा गतिज ऊर्जा है। और वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो यही होगा, ये गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन बी बहता हुआ जल। 315 हो गया। आते हैं 316 नंबर। 316 का रहा पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहे, देखो पहाड़ से कोई पानी गिर रहा है तो ऊंचाई है तो स्थितिज तो होबे करेगा, ठीक है, ऊंचाई है तो ठीक है स्थितिज होगा। और गिरने के बाद गति में आ रहा तो गतिज ऊर्जा भी होगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा। तो दोनों हो जाएगा, स्थितिज प्लस गतिज। ऑप्शन किस में देख लीजिए, ऑप्शन ए में है। इसी को यांत्रिक भी बोल सकते हैं, अगर ये ऑप्शन हटा देगा तो यांत्रिक ऊर्जा आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन यांत्रिक रहेगा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है भाई, कुछ गिरे, पिंड बोले तो वस्तु के नाम, पानी गिरे, कुछ भी गिर रहे ऊपर में, पत्थर गिरे, लेकिन हम पानी भी यहाँ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आते हैं 316 का हो गया ऑप्शन ए। 317 नंबर आते हैं। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई का मूल्य क्या होगा यदि उसमें गतिज को v से बढ़ाकर 2v तक 2 गुना कर दिया जाए। 2v तक क्या करा, 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 2 गुना, 2v तक 2 गुना कर दिया जाए। v से बढ़ाकर, यदि इसी गतिज को क्या करा, v से बढ़ाकर 2v तक 2 गुना कर दिया जाए। v से बढ़ाकर कितना गुना कर दिया जाए, 2v तक 2 गुना, मतलब वही 2 गुना कर दिया, 2v कर दिया, तो 2 गुना समझिएगा, क्या समझिएगा, 2 गुना, यानी कितना नंबर 317। तो 1/2 mv स्क्वायर हम लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन करा v से कितना कर दिया, 2v कर दिया, कितना कर दिया, 2v गुना, यानी 2 गुना कर दिया जाए। तो यहाँ 2v अगर रखते हैं तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन भी 4। बाकी उसमें साथ कुछ लगाया हुआ है, तो क्वेश्चन में कह रहा गतिज ऊर्जा ई के का मूल्य क्या होगा, तो इसमें साथ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट पकड़िए आप लोग इस टाइप के सवाल, इसीलिए हम शॉर्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस टाइप के सवाल बार बार आएगा तो आप लोग सीख जाइएगा एग्जाम में कैसे लगाएंगे। तो 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया। आगे आते हैं 318 नंबर। 318 देखिए क्या कहता है। 318 का 2 किलोग्राम की 2 किलोग्राम यानी m के मान दिया है 2 kg। देखो जो दिया है, एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर यानी v के मान दिया है, ठीक है, 20 मीटर प्रति, एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति प्रारंभिक वेग दिया है, u के मान, यानी u के मान कितना दिया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, फेंकी जाती है 2 सेकेंड के बाद, t के मान दिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी गतिज के ई बराबर पूछ रहा है, के ई बराबर भाट। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, भी, क्योंकि फार्मूला क्या था गतिज ऊर्जा, 1/2 mv स्क्वायर है, ठीक है। तो m तो दिया, भी निकालेंगे, तो भी देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग वो फार्मूला जानते हैं, अगर नहीं जानते तो सीखिए। हम लोग जानते हैं v बराबर u प्लस AT, तो v के मान निकालना है, v बराबर u प्लस AT। v बराबर हम लोग क्या जानते हैं भाई, v बराबर u प्लस AT, ठीक है, v बराबर u प्लस AT, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एक के जगह पर हम लोग g लेंगे,
क्यों, ऊपर या नीचे से जब फेंकेगा ना तो ए त्वरण जी का जीटी काम करेगा, ठीक है। ऊपर या नीचे, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अगर बोले, मतलब क्षैतिज अगर बोले, ठीक है, तो ए होता है वहाँ पर। ऊपर या नीचे बोले, ठीक है, ऊपर से या नीचे से फेंके तो वहाँ जी होता है। तो भी बराबर यू प्लस जी टी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, ऊपर से, तो ऊपर से आएगा, तो ऊपर से आएगा तो एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति ऊपर की ओर फेंक रहा, ऊपर से नहीं आ रहा, ऊपर फेंक रहा, तो ऊपर फेंकता है ना तो माइनस होता है, और ऊपर से नीचे आता है तो प्लस होता है, याद रखिएगा। ऊपर फेंकेंगे तो माइनस, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्लस, तो ऊपर फेंके तो ये माइनस होगा। भी बराबर यू माइनस जी टी, यहाँ पर लगा दो। भी बराबर यू के मान 20, जी के मान 10 ले लेंगे खानदानी है, टी के मान दिया कितना 2, तो भी बराबर 20 माइनस 10 दूनी 20, तो भी के मान प्लस माइनस 0 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया। तो 1/2 गुना एम के मान 2, भी के मान 0 का इसका, तो कुछ भी 0 तो पूरे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन देख लीजिए किसमें 0 है, ऑप्शन बी मेरा 0 है, 0 0 0, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 318 हो गया, 319 नंबर आएंगे। जहाँ देखिए समझाने का कंसेप्ट रहेगा वहाँ खुद हम बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, 318 हो गया, 319 नंबर आते हैं। 319 देखिए क्या कहता है। 319 में कह रहा 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा। यानी गतिशील से, यानी भी के मान दिया कितना 5 मीटर प्रति सेकंड, 22 केजी, यानी एम के मान दिया 22 केजी, तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो यानी के ई बराबर हम लोग जानते हैं 1/2 एम भी स्क्वायर, तो 1/2 एम के मान 22, भी के मान 5 का गुना 5 कर देते हैं, 11 दूनी 22, तो 11 गुना 5 गुना 5, तो 11 गुना 5 गुना 5 कितना होगा 275, 275 जूल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 275 जूल, ऑप्शन किस में है 275 जूल, ऑप्शन ये मेरा करेक्ट हो गया, गुना कर दीजिए, ठीक है 275 जूल। आगे हम लोग आते हैं 320 नंबर। 320 देखिए क्या कहता है। 320 नंबर, 320 नंबर में कह रहा गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल, क्वेश्चन क्या कह रहा गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल, तो ऊपर में नारियल गिरेगा, तो गिरते हुए नारियल, तो देखो भाई गिरते हुए नारियल में होती है, तो नारियल गिर रहा तो दोनों होना चाहिए, गतिज भी होना चाहिए, स्थितिज भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों तो नहीं दिया है, तो इस स्थिति में आप लोग स्थितिज भी नहीं दिया तो गतिज दिया, तो गतिज मारिएगा, क्या मारिएगा गतिज। ऊपर से कोई भी चीज़ वस्तु या पिंड गिर रहा तो भाई दोनों होता है, स्थितिज ऊर्जा भी होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है, दोनों है तो दोनों लगाइए, यांत्रिक है तो यांत्रिक लगाइए, और तीनों से कोनो एक हुआ तो वो लगाइए। तो ऑप्शन मेरा गतिज ऊर्जा ऑप्शन सी हो गया, गतिज ऊर्जा। क्यों लगाएं कि दोनों इसका यांत्रिक और स्थिति नहीं था, इस स्थिति में गतिज ऊर्जा का आंसर हम लोग लगाना जरूर था, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा करेक्ट, गतिज ऊर्जा करेक्ट। 320 का हो गया सी। आगे हम लोग आते हैं 320, हम लोग देखते हैं 321 नंबर। 321 का रहा 11 केजी की एक वस्तु, यानी एम के मान कितना दिया 11 केजी, 5 मीटर, एच के मान दिया 5 मीटर, तब निहित ऊर्जा ज्ञात करिए, यानी ऊर्जा पूछ रहा। तो इस स्थिति में आप लोग ऊर्जा एम एच, तो आप लोग ऊर्जा लगा सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऊर्जा लगा दीजिए, फार्मूला हम लोग जानते हैं एम जी एच, ठीक है, एम जी एच ऊर्जा बराबर हम लोग कोई भी स्थिति या गतिज कुछ भी एम जी है, एम के मान 11, जी के मान 10 होता है, एच के मान 5, इसको सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। 11 × 55, 550, 550 है किसी में नहीं, तो जी के मान 9.8 ले लीजिए, 9.8, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, 5 दूनी 10,
ठीक है। तो 11 गुना ये कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 49, 49 कर लो, 11 नंबर 99, बाकी 9, 11 44, 44 और 9, 44, 4, 48, 49, 50, 51, 53, 539, ऑप्शन 539 ए मेरा करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग फटाफट बढ़ते हैं इसी तरह हम लोग, ठीक है। 321 हो गया, 322 आते हैं। 322 देखिए क्या कहता है, 14 kg यानी m के मान 14 kg, 5 मीटर, h के मान 5 मीटर, ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, निहित ऊर्जा, ठीक है। निहित ऊर्जा बोले तो वही स्थितिज ऊर्जा, क्या स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी, अभी जस्ट जो बताएं तो mgh, m के मान 14, देखो गतिज ऊर्जा 2m भी इसका लगाइएगा, स्थितिज ऊर्जा इसको लगाइएगा mgh, ठीक है। 14, g के मान 10 या 9.8 लो गुना h के मान 5, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए, 686 जूल आ जाएगा, 686 जूल। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, सी में करेक्ट हो गया, सी मेरा करेक्ट। 323 आते हैं, 323 नंबर, 323 देखिए क्या कहता है, 323 में कह रहा 15 kg एक वस्तु, फिर उसी तरह भाई 15 kg यानी पोटेंशियल एनर्जी लगा दो mgh, तो 15 गुना g के मान अगर नहीं दिया, वहाँ दिया था 9.8, ठीक है, इसीलिए हम लोग दे रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं दिया तो 10 लेंगे, 10, ऊंचाइया कितना दिया देख लीजिए 10, तो हो जाएगा 15 पर 2 0, 1500 जूल। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, 323 का ऑप्शन 1500 जूल, जूल जूल, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा पर हम लोग बना रहे हैं 67, इधर 323, 324 देखिए, 324 देखिए क्या कहता है, 324 कह रहा किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा 120 है, यानी गतिज ऊर्जा दिया है, गतिज ऊर्जा दिया है 120 जूल, इसका द्रव्यमान 15 kg, यानी m के मान कितना दिया है 15 kg, m के मान 15 kg, तो वस्तु का भी निकालना, हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा 1/2 mv इसका, इधर कितना दिया है 120, तो 1/2 m के मान 15 यहाँ लगा दो गुना v स्क्वायर, यहाँ से v के मान निकाल लो, कटेगा ये 15 8 20 से, 8 5 40 0, 15 8 20 से हो गया, कट गया, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी v के मान रूट क्या रहेगा 16, 16 का रूट कितना होता है 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन देख लीजिए, 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड किस में है, ऑप्शन बी में, 4 मीटर प्रति सेकंड। देखिएगा ये बट्टा में इसको हटाते तो माइनस आता है, ऊपर लगेंगे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा ऊपर में, ये दोनों थोड़ा एक कन्फ्यूज किया, कहीं दिया है कहीं नहीं दिया, दोनों एक ही हुआ, ठीक है। चलिए ऑप्शन किस में हो गया, बी में करेक्ट हो गया, बी मेरा करेक्ट हो गया। 324 आधे 325 नंबर, कितना 325, 325 देखिए क्या कहता है, 325 नंबर, 325 नंबर में कह रहा 15 kg का द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, यानी 15 kg द्रव्यमान दिया है, वेग दिया है, उस वस्तु गतिज, तो 1/2 mv स्क्वायर लगा दो, 1/2 m के मान कितना दिया है 15, v के मान कितना दिया 8, तो 2 बार लिख दो 8, तो 6 4 दूनी 8 गुना कर दो, 15 गुना 4 गुना 8, 15 गुना 4 गुना 8, इसको करिएगा 480 जूल आएगा, 325 का 480 जूल किस में, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। जूल मात्रक आप लोग याद रखिएगा तभी हो पाएगा, ठीक है। 326 आते हैं, 326 नंबर देखिए क्या कहता है, 326 नंबर, 326 का रहा
11 kg की एक वस्तु जब भूमि से वही भाई पोटेंशियल एनर्जी लगा दो। ये सब सवाल mgh, m के मान 11, g के मान 9.8, h के मान 6। इसको सॉल्व कर लो 6468 जूल आएगा। ऑप्शन किस में देख लीजिए, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। 326 327 आते हैं। 327 देखिए क्या कहता है। 327 में कह रहा बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती तो क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। पिस्तौल बंदूक से छोड़ी गई गोली तो गतिज ऊर्जा भाई उसमें तो होबे करता है। आप लोगों को सबको पता है शुरू से ही, नहीं जानते तो देख लीजिए गतिज ऊर्जा किसमें है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। 327 328 में आते हैं, यहीं तक रहने भी देंगे। 328 देखिए क्या कहता है। टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन जो चलता है पवन ऊर्जा जिसको बोल, ठीक है, नहीं उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत करंट बनाने में उपयोग करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, तब में करंट मेरा देगा भाई विद्युत ऊर्जा। इसमें देख लीजिए गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया? करेक्ट। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। चलिए भाई हम लोग आज फिर 328 तक देखे थे। टाइम नहीं था, ऑफलाइन क्लास लेने जाएंगे इसीलिए थोड़ा कर दिए फास्ट। इतना हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।